वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMT 144 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए ट्रू फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, फॉर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इटरेशन इन न्यूटन रैप्सन मेथड द वैल्यू ऑफ एब्ड्रेस्टिक्स मस्ट बी इंक्रीज्ड। अगर जो नंबर ऑफ इटरेशन आप उसका जो इटरेशन डिक्रीज करना होगा तो जो वैल्यू ऑफ एब्ड्रेस्टिक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको इंक्रीज करना ही होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है देखिए जो इटरेशन जो फॉर्मूला है, इटरेशन फॉर्मूला इज गिवन बाय xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn बाई f डैश xn। देखिए फॉर्मूला में f डैश xn जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसका वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इटरेशन जो है, इटरेशन का जो नंबर ऑफ इटरेशन वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वी नो न्यूटन रैप्सन मेथड कन्वर्जेस फास्टर फॉर फंक्शन विद लार्जर डेरिवेटिव। अगर किसी का फंक्शन ले लीजिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए, उसका डेरिवेटिव अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इटरेशन कम लगेगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज इंक्रीज। अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा देन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट इटरेशन अप्रोच इनिशियल वन। इनिशियल वन मीन्स देखिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनिशियली एक वैल्यू ले लेता है, उसको जो इनिशियल जो अप्रोच इनिशियल मीन्स उसी के टाइप क्या होगा, टेंस करेगा, टेंडिंग टू उसी नंबर का टेंड करेगा वो नेक्स्ट इटरेशन। दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन इन फाइंडिंग आउट नेक्स्ट इटरेटिव वैल्यू। If the bisection method is applied to compute a root of the equation this in the interval 1-9, the method converges to a solution after 3 iterations. The given statement is true. क्यों true देखिए, let f(x) equals to this, here a0 equals to 1 and b0 equals to 9. तो देखिए पहले देखिए अगर a0 1 यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे 9 पुट कीजिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आएगा। तो मैंने वही किया, देखिए n इक्वल्स टू 0 मीन्स a0 का वैल्यू 1, जब 1 पुट करेंगे, a0 वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव मैंने लिख दिया। और जो bn का जो वैल्यू 9 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैंने bn पॉजिटिव 9 लिख दिया। मैंने b0 का जो वैल्यू 9 है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जो मिडिल नंबर जो वैल्यू है xn प्लस 1 an प्लस बाई bn बाई 2 इक्वल्स टू 5, और 5 यहाँ पे मैंने पुट किया है, xn प्लस 1 में पुट किया है तो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा आपको। यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट इटरेशन है देखिए, नेक्स्ट a1 और यहाँ पे इसको मैंने 5 ले लिया। जो बाइसेक्शन जो मेथड है, दोनों इंटरवल आएगा 1-9 और 9-5। मैंने 1-5 और 9-5, सॉरी 1-5 और 5-9, ये दोनों इंटरवल आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो मिडिल वाला, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। तो इस ए इंटरवल मैंने ले लिया, मैंने माना कि ये रूट यहाँ पे है तो 1 और 5, देखिए 1 में नेगेटिव तो आ रहा है और 5 में पॉजिटिव आ रहा है। देखिए आप बोलेंगे, बताएंगे तो 5-9 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए 5 में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वाला 5, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 5 में, और 9 में भी पॉजिटिव आ रहा है। देखिए 9 में भी पॉजिटिव आया था, इसलिए रूट यहाँ पे बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके इस इंटरवल 1-5 इसी इंटरवल के अंदर में रूट लाई करेगा, इसलिए 1-5 मैंने ले लिया। दैट इज 5 प्लस 1/2 दैट इज 3, फिर पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट ले रहा हूँ देखिए 1 और 3 प्लस 1/2 दैट इज 2। देखिए यहाँ पे देखिए 2 अगर यहाँ पे आप पुट कीजिएंगे तो यहाँ पे 0 मिल रहा है। देखिए 0 तो मिल गया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 0 मिल गया तो हो गया, मेरा प्रॉब्लम खत्म। एज f2 इक्वल्स टू 0 implies 2 is the required root of the given equation. Thus we see that method converges to a solution after 3 iterations. Next problem देखिए, in Jacobi's method the coefficient matrix has no zeros on its main diagonal. कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आता है उसमें कोई जीरो नहीं आएगा, जो मेन डायगोनल, देखिए ये हमारा मेन डायगोनल है, ये हमारा एक्चुअली मेन डायगोनल है, इसमें कोई जीरो नहीं आएगा। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है देखिए, दिस इज बिकॉज दैट इज यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे दिया है एक्चुअली असम्पशन है।
इसी असम्पशन के ऊपर बेस करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज बिकॉज इट इज द मेथड एम्प्लॉयड फॉर सॉल्विंग ए मैट्रिक्स सच दैट फॉर एवरी रो ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना होगा, कोई मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड, सबकी को मॉड वैल्यू लेना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इन ए रो, जो मेन डायगोनल है, देखिए ये हमारा ये इसको लीडिंग डायगोनल कहता है और मेन डायगोनल भी कहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मेन डायगोनल एंट्री इन ए रो इज लार्जर देन और इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए जो पहले जो एलिमेंट है 4, देखिए इसका मैग्नीट्यूड लीजिए 1, -1 का मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी 1, 1 + 1 2, दैट इज 4 ग्रेटर देन 2। देखिए यहाँ पे भी देखिए 8 है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है और दोनों का मैग्नीट्यूड सम 4 + 1, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए 5, 8 ग्रेटर देन 5। यहाँ पे भी देखिए 5 है, देखिए 1 और 2 का मैग्नीट्यूड -2 का मैग्नीट्यूड 2 और -2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है 2 होता है और 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो 2 + 1 मीन्स 3। देखिए 5 ग्रेटर देन 3। देखिए वही मैंने यहाँ पे बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगोनल एंट्री इन ए रो इज लार्जर देन और इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल अदर एंट्रीज इन दैट रो। देखिए हर रो के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। दिस हेल्प्स इन कन्वर्जिंग द जैकोबी इटरेशन मेथड एंड हेंस इट इज एन असम्पशन। देखिए इसी असम्पशन का होगा, ये अगर सेटिस्फाई होगा तो आप ये इटरेशन मेथड कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली ये क्या है, असम्पशन है। देखिए 4 जो डेल्टा इक्वल्स टू ई प्लस आई, ई व्हाट इज ई इज द शिफ्ट ऑपरेटर और डेल्टा इज द डिफरेंस ऑपरेटर और आई इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो देखिए वी नो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? देखिए वी नो ई ऑफ वाई एन इक्वल्स टू वाई एन प्लस 1 और डेल्टा वाई एन इक्वल्स टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन बाई डेफिनेशन। देखिए यहाँ इसका वैल्यू ई वाई एन मैंने पुट किया और ई वाई एन आई ले लिया। आई क्या है? आई इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। इट इज ई माइनस आई वाई एन, इट इज दिस इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, डेल वाई एन इक्वल्स टू दिस, दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस आई। यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए 5, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अनइक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, देखिए मान लीजिए ए एस होगा, ए एन नहीं होगा, एन होगा तो शायद प्रॉब्लम होगा। एस और यू भी मान सकते हैं आप, इसको एस कीजिए, एस स्मॉल एस मैंने ले लिया। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ईच इंटरवल एज एच। This is done because we assume the length of the intervals to be constant, that is equally spaced। देखिए इक्वली constant means equally spaced है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया, ये आपको नहीं बोलना है, सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए डिवाइड डिफरेंस जो फॉर्मूला है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो दिस लेट एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन बी फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्वल स्पेस आर्गुमेंट्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन मैंने मान लिया। देन हुई आप देखिए जो हर एलिमेंट को देखिए, हर जो इंटरवल है x0 x1 x2 उसको क्या है, जो लेंथ है उसका आप मैंने एज मान लिया। दैट इज मैंने बोला था कि इक्वल स्पेस्ड होना चाहिए, तो इसका इंटरवल क्या है, मैंने एज माना एज। देन देखिए एफ एक्स जीरो एक्स वन इक्वल्स टू बाई डेफिनेशन ऑफ डेल ऑफ एक्स जीरो एज इन जनरल एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा टू द पावर के एफ जीरो के फैक्टोरियल बाई एच टू द पावर के 0 1 to n। Putting these values in 1 we get the forward difference formula this। मैंने लिख दिया ऐसे टाइप, मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में आपको मिलेगा। देखिए इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी टाइप करना होगा। तो क्या करना होगा आपको, मोर सिंप्लीफिकेशन वी पुट एक्स माइनस एक्स जीरो एच इक्वल्स टू एस, एक्स माइनस एक्स वन बाई एच इक्वल्स टू एस माइनस 1, एक्स माइनस एक्स टू बाई एच इक्वल्स टू एस माइनस 2 डॉट डॉट। दैट इज फॉर ईच आई इक्वल्स टू 0 1 n माइनस 1 वी रिप्लेस x माइनस एक्स आई बाई एच बाई एस माइनस आई। इसी से मैंने रिप्लेस करूंगा तो मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको मिलने के लिए क्या हम लोग क्या किया है, देखिए हर जो एलिमेंट जो इंटरवल है, इंटरवल का जो लेंथ उसको मैंने सेम ले लिया, एच इक्वल स्पेस, दैट इज कांस्टेंट। तो दिस इज द रिजल्ट। थैंक यू।